इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। इस वीडियो में जो औरत थप्पड़ मार रही है उनका नाम रोशनी जायसवाल है, जो कि एक कांग्रेस की नेता हैं, और जिनको थप्पड़ पड़ रहे हैं उनका नाम है राजेश सिंह, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर बीजेपी कार्यकर्ता एक कांग्रेस नेता से क्यों पिट रहे हैं? दरअसल ये पूरा मामला हरियाणा का है। रोशनी जायसवाल, जो कि एक कांग्रेस नेता है, उनका ये आरोप है कि राजेश सिंह, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनकी सोशल पोस्ट पर अश्लील कमेंट्स करता है। इसी के चलते उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण वो अपने भाई और अपने पति के साथ आकर राजेश सिंह के घर पर आकर उन्हें घर से निकालकर उन्हें थप्पड़ मारने लगती हैं, उनके साथ मारपीट करने लगती हैं। इसके बाद राजेश सिंह उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद अदालत उन्हें सम्मन भेजती है, लेकिन वो सम्मन पर पहुंचती ही नहीं है। इसके बाद उनके भाई और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रोशनी जायसवाल अभी भी फरार चल रही हैं। उनके घर को भी सील कर दिया गया है। इस उम्र में भजन कीर्तन करो, भजन कीर्तन करने की उम्र है। अरे हम यही रुके हैं, तुम क्यों नहीं बाहर आ रहे हो? अभी भी कह रहे रुके ना, रुके ही तो है, तुम तो भाग नहीं रहे। कोर्ट के बार बार समन भेजने पर रोशनी जायसवाल एक वीडियो पोस्ट करती हैं और उसमें वो माफ़ी मांगते हुए देखी जा सकती हैं। उनका कहना है कि एक छोटी सी गलती के लिए, एक थप्पड़ के लिए उनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उन्हें फरार होना पड़ रहा है। उनके घर को सील तक कर दिया गया है। कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। उन्हीं के सपोर्ट में विनेश फोगाट भी बयान देती हैं। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है। और सुप्रिया सिरनेत भी पोस्ट करती हैं कि आखिर जब महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तो उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? वो अपना हक कैसे हासिल करेंगी? और अगर कोई महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं तो उनके ऊपर समन भेज दिए जाते हैं, उनके घर को सील कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी पोस्ट्स आती हैं। लेकिन ये तो हुई एक बात। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सुप्रिया सिरनेत जी से। अगर रोशनी जायसवाल ने लिखित शिकायत दे दी थी तो उसके बाद उनके घर पर जाकर उन्हें मारपीट करने की क्या आवश्यकता थी? लिखित शिकायत पत्र देने के बाद भी अगर रोशनी जायसवाल की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके हाथ में तो तुरफ का इक्का है। वो कोर्ट में हाजिर हो सकती हैं, कोर्ट के सामने बता सकती हैं कि वो शिकायत पहले कर चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो उनके घर पर पहुंचकर मारपीट करने लगी। तो इसमें तो उनको छुपने की कोई बात ही नहीं है। वो कोर्ट के सामने क्यों पेश नहीं हो रही है अगर उनकी गलती नहीं है तो? और अगर उनकी गलती है, अगर राजेश सिंह ने उनकी जो पोस्ट हैं उन पर कोई कमेंट, अश्लील कमेंट नहीं किए हैं, तो रोशनी जायसवाल के लिए बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। आप जरा सोचिए, रोशनी जायसवाल अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ राजेश सिंह के घर पर पहुंच जाती हैं, वहां पर उनको थप्पड़ मारती हैं, पूरा मोहल्ला देख रहा था, उनके अड़ोस पड़ोस होंगे। आखिर क्या इज्जत रही होगी उनकी वहां पर? देखिए, ना तो मैं कांग्रेस की तरफ हूं ना बीजेपी की तरफ हूं, लेकिन जो मामला जिस तरह से दिख रहा है उसके अनुसार अगर रोशनी जायसवाल की कोई गलती नहीं है तो उनको कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए, अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। लेकिन वो छुपती फिर रही है, तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रोशनी जायसवाल की गलती थी। लेकिन अगर बीजेपी कार्यकर्ता राजेश सिंह की कोई गलती नहीं है तो फिर जो चरित्र हनन राजेश सिंह का उनके मोहल्ले में हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा?
उसकी भरपाई के लिए तो रोशनी जायसवाल को सजा मिलेगी, उनके पति को और उनके भाई को भी मिलेगी जो उनको थप्पड़ मार रहे हैं, मोहल्ले के सामने मार रहे हैं। अकेले में बातचीत हो सकती थी, लेकिन उनके घर पर आकर पूरा नाटक रचना, पूरा ड्रामा क्रिएट करना, इससे उनकी मोहल्ले में जो इज्जत गई है उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर राजेश सिंह ने उनकी पोस्ट पर अश्लील कमेंट किए हैं तो जाहिर है कि उनके पास सबूत भी होगा। तो उनके पास दो सबूत हो जाते हैं। एक सबूत तो जो कमेंट्स राजेश सिंह ने उनकी पोस्ट पर किए हैं वो उनका स्क्रीनशॉट, और दूसरा सबूत कि उन्होंने जो लिखित शिकायत पत्र दिया और उनकी शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दो सबूत, दो कड़ियां, दो मजबूत पहलू उनके पास हैं। तो इन दो मजबूत पहलुओं के साथ वो कोर्ट में पेश हो सकती हैं, अपनी पैरवी कर सकती हैं। और इसमें जाहिर सी बात है, अगर राजेश सिंह गलत हैं तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट, जो सुप्रिया सरनेत कह रही हैं, तो फिर क्या वो रोशनी जायसवाल को सजा दिलाने के लिए कोई बयान देंगी, कोई पोस्ट्स लिखेंगी? ये देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।